हेलो बच्चों, मैं दाऊद सर। आप लोगों के लिए आज साइकोलॉजी का क्लास है, जो कि आज ऑब्जेक्टिव पढ़ाए जाएंगे। साइकोलॉजी में 25 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर इसे पढ़ें, ध्यान दें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ज़रूर लाइक करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि साइकोलॉजी के हैं। लेसन 1 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक के गुणों की विभिन्नताएं। हमारा पहला प्रश्न है कि व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाले विशिष्ट तथा विचलनशीलता को क्या कहा जाता है। व्यक्तियों के अंदर कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, अच्छाई और बुराई दोनों। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर है व्यक्तिगत भिन्नता। सभी व्यक्ति के अंदर में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, कुछ अच्छाई की तो कुछ बुराई की। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के व्यवहार को बाह्य तथा आंतरिक कारकों को अंतःक्रिया का परिणाम देता है। तो दूसरा प्रश्न का आंसर जो है वह ख है, जिसकी क्वेश्चन का आंसर कह रहा है स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य। ये सभी के अंदर में स्थिति के अंदर कई प्रकार के बदलाव को करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण क्या है। तो किसी भी मनोवैज्ञानिक के गुण को समझने के लिए पहला चरण जो है वह मूल्यांकन है। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में हम पहले मूल्यांकन करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है, उसके बाद तय करते हैं उसकी अच्छाई और बुराई की। चौथा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है। तो यह इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी होगा। व्यक्तियों की योग्यता के बारे में सोचा जाता है, उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में सोचा जाता है, उस व्यक्ति के गुण और मनोवैज्ञानिक मापन की क्रिया के बारे में सोचा जाता है। पांचवा नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी अभिरुचि के गुण हैं। तो बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि या उपयुक्त सभी। तो पांचवा नंबर प्रश्न होगा उपयुक्त सभी, जिसमें बुद्धि और अभिक्षमता और अभिरुचि आता है। छठे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न सत्य असत्य की बारी आई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए ये 4 प्रश्न दिए गए, 4 उत्तर दिए गए हैं, चारों में से किसी एक प्रश्न ही सही है, उसी प्रश्न को हमको जवाब देना है। पहला क, सभी को जांच करते हैं कौन सा सत्य होगा। क नंबर भाषा की उच्च अभिक्षमता। भाषा की उच्च मतलब आप जो बोली बोलते हैं उसकी अभिक्षमता क्या है। एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर एक अच्छा लेखन बनाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को कुछ सिखाया, पढ़ाया, लिखाया जाता है तो वह एक अभिक्षमता वाला व्यक्ति कहलाता है, पहला। दूसरा जो है एक उच्च यात्रिक अभिक्षमता वाला व्यक्ति जो पहले से सीख करके आया है, प्रशिक्षण का अधिक लाभ उठा चुका है और अभिक्षमता के रूप में यह कार्य कर रहा है। तीसरा जो है ग है एक सामान्य अभिक्षमता वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो उस कार्य करने के लायक नहीं है, वैसे व्यक्ति को अगर प्रशिक्षण देता है तो क्या कार्य वह अच्छा करेगा, क्या वह लिखेगा, इसके बारे में। उसके बाद घ आता अभिक्षमता की किसी व्यक्ति को कौशल अर्जन के लिए अंतर्निहित संभावनाएं होती है। क्या सभी व्यक्ति हर कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं, तो नहीं। चलिए इस 6 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ग। यह कह रहा है जब किसी व्यक्ति को समझा बुझा करके, लिखा पढ़ा करके किसी काम को निपुण तरीके से तैयार किया जाता है तो वह व्यक्ति कार्य करने में सफल होता है। तो इसका 6 नंबर का उत्तर क्या हुआ, ग हुआ। 7 नंबर में हम आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति की विश्वास होते हैं। तो हमारा क का है व्यक्तित्व, 2 ख है मूल्य, तीसरा है अभिरुचि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ख मूल्य। हर व्यक्ति का आदर्श जो होता है उसके मूल्य पर निर्भर करता है। 8वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विधि से परिक्षमता की व्यक्ति की वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्र की जाती है। तो इसका आंसर होगा साक्षात्कार। कर मतलब साक्षात्कार का मतलब होता है पढ़ा लिखा। चलिए हम 9वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वास, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान कर सकता है। तो 9वें नंबर का आंसर होगा ग आत्मा प्रतिवेदन। इसका आंसर क्या होगा, ग आत्मा परिवेदन। यह जो है क नंबर में है व्यक्तिगत अध्ययन, ख नंबर परीक्षण, तीसरा ग नंबर आत्मा प्रतिवेदन, चौथा में है जो घ है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने कार्य करने के लिए या अपने अंदर विश्वास जगाने के लिए या मत देने का अधिकार के बारे में तथ्य मत जो होता है वह जो है आत्मा प्रतिवेदन हुआ। जिस व्यक्ति को चाहे वोट देना, जिस पे चाहे वह विश्वास करना, या खुद पे विश्वास करता हो या स्वयं पे विश्वास करता हुआ है आत्मा, उसके अंदर से आवाज़ आती है कि हमें किस पे विश्वास, किसे वोट और किसको स्वयं के रूप में काम करने को निपुण देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आत्मा परिवेदन। 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों की
पारस्परिक भिन्नता जानने में एक मुख्य निर्मित है। तो इसका आपको आंसर होगा कि बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तियों की पारस्परिक मतलब उसके गतिविधि, उसकी क्षमता, उसके अंदर के कार्य करने की क्षमता को मुख्य रूप से निर्मित करने को प्रेरणा कौन देती है? तो बुद्धि। अगर उस व्यक्ति के अंदर में बुद्धि नहीं होगी तो क्या वह किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं? क्या वह किसी भी कार्य करने की क्षमता को रख सकते हैं? वह किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। इसीलिए अगर बुद्धि है तो वह किसी भी कार्य को पारंपरिक रूप से कर सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, मातृ शिशु अंतः क्रिया का अध्ययन किस विधि के द्वारा सरलता से की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा आपको क मतलब प्रेक्षण प्रणाली। हर व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए किसी न किसी रूप, किसी न किसी ढंग से उनको कार्य करने के लिए शिक्षण दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है, ताकि वह सही रूप से कार्य को कर सकें। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रेक्षण प्रणाली। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसी बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका भी आंसर क होगा, मनोमितिक उपागम। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसमें बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं को एक समुच्चय माना जाता है? किसी भी व्यक्ति की बुद्धि किसी एक कार्य करने में सफल नहीं होती, वह कई कार्यों को करने में सफल होती है। इसलिए वह अपने मन के अंदर कई प्रकारों के ज्ञान को रखता है, इसीलिए उसे मनोमितिक उपागम कहा जाता है। नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया? बुद्धि के एक कारक, बुद्धि के कई कारक, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक भी होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा बीने। यह एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम बीने है। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? ख बीने। 14 नंबर पे चलते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने दिया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने दिया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया था। नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या है? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 15 नंबर प्रश्न, प्राथमिक मतलब छोटे स्तर, मानसिक मतलब मन, योग्यता मतलब अंदर की क्या क्षमता है, सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा क लुईस थ्रस्टन। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लुईस थ्रस्टन ने। 16 नंबर प्रश्न है, बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया हुआ था? तो इसका आंसर होगा घ मतलब आर्थर जेनसेन। बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल किसने तैयार किया? मतलब बुद्धि का एक पद अनुसार, एक क्रम अनुसार मॉडल किसने तैयार किया था? तो वह थे आर्थर जेनसेन। 17 नंबर प्रश्न है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? बुद्धि संरचना मॉडल किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा क गिलफोर्ड। बुद्धि के संरचना मॉडल के आविष्कार गिलफोर्ड के द्वारा की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारे सामने, हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो पहला है बुद्धि संरचना मॉडल, ख नंबर में पॉस मॉडल, ग नंबर में बहुबुद्धि का सिद्धांत, घ नंबर इनमें से कोई नहीं थी। इसका क्या आंसर होगा? ग नंबर बहुबुद्धि के सिद्धांत। 19 नंबर, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाता है? दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार, दूसरे व्यक्ति के अंदर में जो व्यवहार होते हैं उनके अंदर कई प्रकार को बर्दाश्त करने, हीन भावना से देखने, अच्छाई और बुराई सभी की चीज़ों का संवेदनशीलता होता है। तो ये सारे बुद्धि किस चीज़ को दर्शाती है? तो ये सारा का सारा बुद्धि अंतः व्यक्तित्व को दर्शाती है कि उसके अंदर किस प्रकार की क्षमता है। तो दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार के बुद्धि को दर्शाती है? तो अंतः व्यक्तित्व बुद्धि को दर्शाती है। 20 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, बुद्धि का विचापीय सिद्धांत किसने दिया?
तो आंसर में आपको 4 दिए गए हैं, इसमें से रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अल्फ्रेड बीने, हार्वर्ड गार्डनर और घ नंबर में आर्थर जेनसेंस। लेकिन इसमें का प्रश्न का आंसर जो है वह क नंबर है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो हमारा आंसर क्या हुआ, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। क्वेश्चन है बुद्धि का विचापीय सिद्धांत किसने दिया, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। 21 नंबर, निम्नलिखित में किस बुद्धि में बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं, तो इसका आंसर होगा आपको घाटकीय बुद्धि। इसका आंसर क्या होगा, घाटकीय बुद्धि। बुद्धि में बुद्धि की अधिक मात्रा, आपके पास बुद्धि है फिर भी आप अधिक मात्रा रखने के लिए विशेष प्रकार की विश्लेषणात्मक ढंग से कार्य करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, तो वैसे बुद्धि को क्या कहते हैं, तो हम घाटकीय बुद्धि कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न अब हमारे सामने है, निम्नलिखित में कौन से अनुवांशिकता तथा पर्यावरण को जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है, तो इसका आंसर होगा बुद्धि। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विचार, मस्तिष्क, अनुभव और बुद्धि। प्रश्न हमारा कर रहा है अनुवांशिकता या पर्यावरण को जटिल अंतःक्रिया की परिणाम होती है। हम इंसान हैं, हम लोगों को किसी भी कार्य को करने के लिए पहले पर्यावरण और उस जगह व टाइम को देखना पड़ता है, तब जाकर के किसी कार्य को करना पड़ता है। तो किसी भी जगह और टाइम को जांच पड़ताल करने के लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यह प्रश्न है अनुवांशिकता तथा पर्यावरण को जटिल अंतःक्रिया के परिणाम क्या होता है, तो बुद्धि होता है। वही बुद्धि है जो किसी भी कार्य को देख करके तुरंत अपने पलक, तुरंत अपनी बात, तुरंत अपने शरीर के अंदर बदलाव कर लेते हैं। चलिए अब 23 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न अब हमारे सामने है, किसी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि के प्राप्तांक का माध्य क्या होता है, तो 75, 100, 110 और 130। किसी भी बुद्धि लब्धि की क्षमता को जांचने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ता है, जो क्लास में बताए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ख होगा, जो कि 100 है। 24 नंबर प्रश्न, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। सामान्य बुद्धि वाले मतलब नॉर्मल व्यक्ति वाले बुद्धियों के लिए बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 100 के बीच में होती है उनकी बुद्धि लब्धि। 24 नंबर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न जो है, जनसंख्या के लाभ प्रतिशत व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जनसंख्या के लगभग प्रतिशत मतलब जनसंख्या के लगभग डैश प्रतिशत व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, तो इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर क्या होगा, 2। जनसंख्या के लगभग 2% व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। चलिए हमारा यह फर्स्ट लेसन का जो क्वेश्चन था 25 ऑब्जेक्टिव यह कंप्लीट हुआ। आपको ज़रूर ही उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और आप लोग इसे उतार लीजिए, ध्यान रखिए, याद कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि हमें अगले बार वीडियो बनाने की और ज़्यादा खुशी मिले, ताकि आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो हम आगे भी इस तरीके का वीडियो बनाते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।